भाई, डर के आगे जीत है। सो गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू वंदे। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज अभी हम लोग जो सारा दिसंबर का पेपर हुआ था उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना? राइट? तो आप टेक्स्ट करना बंद कर दीजिए, आप आराम से अपना एंजॉय करिए टीचर की कॉल, तब तक हम पेपर डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो माय डियर बच्चा पार्टी, पहले ये बताइए कि टेस्ट गया कैसा था? मैम अच्छा बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन नहीं आया था, मुझे याद है अभी भी। आसान था तो सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी लास्ट क्लास में हमने एक अच्छा सिस्टम बना लिया था कि भाई आपको सॉल्यूशन साथ के साथ दिख जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि टाइम सेव हो जाता है, 30 क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर एपी की इवन है, सम ऑफ 4 टर्म्स इज 1824, इवन टर्म्स 30 है, ठीक है ना? तो लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 10.5 द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। क्या ये क्वेश्चन हो गया था बच्चों? बताइए, या नहीं? नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था बच्चे। सबसे पहले देखिए कि अगर मेरे पास टोटल टर्म्स एक इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि फर्स्ट थर्ड ये सारी मेरे पास ऑड होंगी। ऑड टर्म्स का सम कितना है? 24, और इवन टर्म्स का सम कितना है? 30। क्या ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब टोटल टर्म्स का सम कितना हो गया? 54 हो गया ना बच्चों, राइट? सो लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म, यानी कि लास्ट टर्म 8 रेज टू पावर 2n, जो a रेज टू पावर एक 2n टर्म है वो फर्स्ट टर्म से एक्सीड कर रही है 10.5 से। क्या इसमें सम का फॉर्मूला लगा, टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे? क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब यहां से आप सम ऑफ ऑड टर्म्स ले लीजिए, यहाँ से सम ऑफ इवन टर्म्स ले लीजिए, सबके बीच में जो डिफरेंस है वो 2d बनेगा डेफिनेटली। तो आपने जब सम लगाया, एक एनडी में रिलेशन ये आ गया और एक एनडी में यहाँ पे आ रहा था। पुट करिए, सॉल्व करिए, डी निकल जाएगा, डी निकल गया तो एन भी निकल जाएगा। बताइए क्लियर है या नहीं? बताओ, सॉर्टेड? ये हेल्प चाहिए? यस मैम। सॉर्टेड है या मैं सॉल्व करूं? और हो गया? मैम ठीक है, कर लेंगे, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, कर लेंगे मैम, कर बाकी लेंगे। रेस्ट इज ओके। सेकंड, ये क्वेश्चन क्या सोचा इस क्वेश्चन के बारे में कुछ? ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को माइंड में है, जिन लोगों ने ट्रिग्नो पढ़ी होगी, कि अगर मुझे कहीं साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा दिख जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? साइन क्यूब, ये नहीं, ये 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होता है, ठीक है? और भाई जब भी 3 साइन दिख जाते हैं ना, मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि अगर ये 25 था तो ये 60 प्लस 25 बन गया। क्या ये 60 माइनस 25 बन गया बच्चों? तो इसको देख के आपको सीधा सीधा स्ट्राइक करना चाहिए कि 1/4 साइन 3 थीटा होना चाहिए, 3 इंटू 25, और इसके आगे 4 मल्टीप्लाइड है ऑलरेडी, 4 से 4, तो साइन 75 की वैल्यू निकालनी थी, वो तो आप निकाल सकते हो 30 प्लस 45 करके। दोबारा समझाना ये वाला क्वेश्चन। बिल्कुल, देखिए नहीं याद आया था उसके। ये एक ट्रिग्नो की क्रोलरी होती है जो हमने अभी भी मैंने करवाई है, जो ट्रिग्नो अभी मैंने बच्चों को कराई है दोबारा से। तो उसमें आप देखिए कि इस फॉर्मूला को हम बोलते हैं, चाहे ये फॉर्मूला ऐसा भी हो जाए, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, ठीक? तो ये 1/4 cos 3 थीटा के बराबर होता है। क्लियर? ये पता Yes, कब लगता है? अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों ने शायद एक चीज करी होगी स्कूल लेवल पे भी, कि साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, और मुझे निकालना है साइन 70 डिग्री। तो याद है आप लोग 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते थे, 2-3 बार आपका प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला लगता था, याद आया? नो मैम।
अरे आपको याद आएगा कि 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा, इसको सॉल्व करते थे जो फॉर्मूला लगता था, फिर उसके बाद फर्दर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते थे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। लेकिन जेई लेवल पे अपन क्या सोचते कि भाई बच्चों सोचो 60 माइनस 10 हो जाएगा, 60 प्लस 10 हो जाएगा, राइट? यस मैम। देखते ही पता चल गया 1/4 साइन 30 डिग्री बन रहा है, और 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो भाई 1/8 आंसर आ गया ना। अब यहाँ पे उसी तरीके से आपको दिखा, जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिखा कि 25 है, 35 है, 85 है, तो 25 को मेरे को देखा कि 60 प्लस 25 85 होता है, तो 60 माइनस 25 देखा तो 35 होता है, तो भाई सही है। तो सीधा सीधा 1/4 साइन 3 इंटू 25 डिग्री कर दिया, आगे 4 मल्टीप्लाई में था, ये कैंसिल हो गया। साइन 75 की वैल्यू 30 प्लस 45 करके निकाल लेंगे। क्या क्लियर है? यस मैम। सॉर्टेड। मतलब ये दो चीजों को माइंड में रखिए कि जब भी आपको करना है और ऐसा कुछ रिलेशन दिख जाए, क्योंकि अगर जेई पूछेगा, जिस बच्चे ने प्रिपरेशन करी होगी वो इस मेथड से करेगा, जिसने स्कूल लेवल पे +1 +2 करी होगी वो लंबे मेथड से करेगा, वो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलिए ये अब नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड, क्या ये क्वेश्चन हो गया था बच्चों? Number of 4-letter words that can be formed using the 30 consonant, 9 vowels, such as form 2 different vowels in the middle, 1 consonant repeated and different consonant at the end. Question कहना क्या चाह रहा है? हाँ जी भाई, मिडल में तो, देखो 4 लेटर का वर्ड बनाना है, मिडल में तो 2 वोवल चाहिए, तो इनके लिए तो 3P2 है। ठीक? यस मैम। ठीक है। अगर वन कॉन्सोनेंट, अगर डिफरेंट कॉन्सोनेंट होगा तो 13 कॉन्सोनेंट है, तो 13P2 बन जाएगा इंटू 3P2, एक तो ये बन गया प्लस। अगर आप बोल रहे हो कि 1 कॉन्सोनेंट रिपीटेड, अगर वो कॉन्सोनेंट रिपीट ही होगा तो उसके पास तो यही 2 ऑप्शन है, 13P2। 13 ही रह जाएगा, एक ही यूज Yes, होगा ना ma'am. वो। तो Yes, आप ma'am. बोलोगे कि 3P2 इंटू 13P1, तो भाई इसको सॉल्व कर लीजिए। क्लियर? किसी को भी डाउट? 13P1 कैसे आया? 13P1 क्योंकि उन्होंने आपको बोला कि ओवर है, या तो मिडल के वोवल आपने लेने ही है, उसके साथ या तो जो एक कॉन्सोनेंट है वही रिपीट हो जाए, यानी कि ये दोनों कॉन्सोनेंट सेम हो जाए, तो एक ही कॉन्सोनेंट सिलेक्शन होगी। यस मैम। अगर दोनों अलग होंगे तो 2 हो जाएंगी। मैम क्लियर है। क्लियर? चलिए अब आ गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन। ठीक, बोलिए क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन देख के सबसे पहले ये अंदर वाली स्टेटमेंट देख के मुझे क्या स्ट्राइक करेगा कि भाई इन्हीं को एलसीएम लेके सॉल्व करो, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं पे पड़ी है ना? तो जब आपने एलसीएम लिया तो सॉल्व करके आपके पास ये बन गया फाइनली। क्या क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। है ना? तो भाई मेरे पास π/2 1 प्लस आयोटा की पावर 4 डिवाइडेड बाय आयोटा बन गया बच्चों। यस मैम। अब किस किस को वो लगानी आती है अपनी डी मोरवियस थ्योरम या यूलर थ्योरम? कौन लगा सकता है? आती है? नो मैम। वाओ, वेरी गुड। अगर नहीं आती तो क्या जरूरत है लगाने की? क्या कहते हो? कॉम्प्लेक्स नंबर की रिकॉर्डिंग्स नहीं देखी मैंने जो बोला था? मैम ये चैप्टर कब करवाया कॉम्प्लेक्स नंबर आपने? नहीं, अच्छा वो वाला, ठीक है, +1 हाँ, वाला, ठीक है। मैंने +1 का नंबर था, चैप्टर था ना, और मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि भाई +1 का चैप्टर है तो आप लोग क्या करिए, आप लोग इसको देखना शुरू करिए। अभी रिसेंट मेरा चल रहा है और वहां पे +1 भी खत्म हो गया है, तो 4 रिकॉर्डिंग थी, 4 लेक्चर में आपका पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाता। बोली थी ना ये बात? यस मैम। तो ये तो मतलब लॉजिकली आप लोगों को ही करना है, अगर नहीं करोगे तो आप लोगों को ये कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रबल ही करेगा, और एक क्वेश्चन तो आना ही आना है।
सीरियसली बोल रही हूँ। कब तक सेम गलतियां करेंगे? ये मैं ना अभी फिर से आपको इसी चैट में, आप देखिए एक लिंक शेयर कर रही हूँ माय डियर बच्चों। इसमें सारे के सारे +1 के टॉपिक्स हैं जो रिवीजन पे चल रहे हैं, फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चल रहे हैं, और जिसमें कोई टॉपिक स्किप नहीं कर रहे। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब आप इस शीट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के 4 लेक्चर्स मिलेंगे। फिर से बता रही हूँ, कितने लेक्चर्स मिलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के? टोटल 4 विद नोट्स। और इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें कुछ भी स्किप हुआ है, बस इस रिकॉर्डिंग को देख लीजिए, चलेगा ना? हार्डली 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। किसी भी दिन, छुट्टी वाले दिन टाइम निकाल लो, अगले टेस्ट से पहले टाइम निकाल लो, ठीक है? अब देखो आपके पास है 1 प्लस आयोटा और नीचे है आयोटा। ये हमारे पास क्या बनता होता है अब किसी को नहीं पता, तो भाई मैं कैसे बताऊं? समझ पा रहे हो ना कि ये वो चीज है जो आपको करनी सीखनी है। तो मैं बताती हूँ, आप पता है क्या करना, लेक्चर 3 देखना। आप लोगों को बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है ना? बेसिक पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, उस इसी कॉम्प्लेक्स नंबर की लेक्चर 3 की रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है? लेक्चर 3 में भी मिडल तक चले जाना, बिल्कुल लास्ट के 15 से 20 मिनट की रिकॉर्डिंग है, जिसमें सारी की सारी टाइप्स है आपकी। पोलर फॉर्म क्या होती है, यूलर फॉर्म क्या होती है, और डी मॉर्गन थ्योरम कब लगती है। बस इन तीनों चीजों को देख लेना, आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही हूँ इसको करने के लिए। क्लियर? यस ma'am. मैम। ठीक है ना? सिर्फ अब तो मैंने इतना बताया था कि इसकी 3rd रिकॉर्डिंग पे जाना और लास्ट के 15 से 20 मिनट पे देख लेना रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? यस मैम। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सॉर्टेड है। ये तो मेरे को लग रहा है मैंने जब सेट्स कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। जिन बच्चों को मैंने सेट कराया था उन्होंने ये क्वेश्चन करा होगा, था ना बच्चों की? B1 वाले हैं ये गए, सो गए? तो इसमें कोई डाउट? Yes, ma'am. इसमें डाउट है या नहीं? मैम B2 वालों को बता दो। अरे इसमें भी डाउट है? देखो, बता दो मैम एक बार। 2 फाइनाइट सेट्स हैं, एक के पास m एलिमेंट है, एक के पास। आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ कितने सबसेट्स होते हैं? 2 की पावर m होते हैं। यस मैम। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन सेकंड। तो 2 की पावर m माइनस 2n, दोनों के जो सबसेट्स का डिफरेंस है वो 56 है डियर। इसको सॉल्व Yes, करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 की पावर n को कॉमन निकाला, तो 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 56 बना। यस मैम। 56 को ब्रेक कर लीजिए 8 इंटू 7 में, तो आपको कैसे पता चला? 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हो। Yes, सो ma'am. डियर n आपके पास 3 आ गया, m माइनस n आपको बता रहा है कि मैं भी 3 हूँ, n की वैल्यू 3 पुट करी तो m 6 आ गया। क्लियर है? m 6 n 3, बताइए सॉर्टेड? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है? अगर कभी किसी ने R D शर्मा करी होगी तो ये R D शर्मा में भी क्वेश्चन पड़ा है और सॉल्व्ड एग्जांपल है सेट्स की। हाँ जी, इस एक्सपेंशन में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी? 61 मैम 61 होंगी। x प्लस 3 का वैसे होल हाँ, स्क्वायर, फिर होल स्क्वायर बन गया तो आपको पता चल फिर गया कि 30 into 2 हो जाएगा 60 और एक एक प्लस ज्यादा 1। होती है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, द नंबर रिलेशन लेस देन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज। जो रिलेशन लेस देन होगा वो क्या होगा? कोई नंबर अपने आप से लेस देन ट्रांजिटिव हो होगा। सकता है। ट्रांजिटिव देखिए, होगा। हाँ देखो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, 3 चीजें मुझे चेक करनी है। कोई नंबर अपने आप से लेस तो हो नहीं सकता, ये तो गया। Yes, ma'am. और अगर कोई सपोज करो 1 और 2 की बात करें, अगर 1 लेस देन 2 है दैट्स ओके, बट 2 इज नॉट लेस देन 1, तो भाई सिमेट्रिक का बिल्कुल। तो अब 1 और 2 की बात कर रहे हैं, है ना? 2 और 3 की बात करें, अगर 1 2 से छोटा है, 2 3 से, तो 1 तो 3 से होगा ही होगा, तो ट्रांजिटिव तो होगा ही होगा बच्चे। मैंने ये सोच के किया था। ठीक है,
तो सी बी ऑप्शन करेक्ट होगा डियर. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर. हाँ जी, इस टर्म में ग्रेटेस्ट टर्म बतानी थी, ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन. कैसे करोगे इसको? करने का एक तरीका होता है कि टी आर प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी आर. ऐसा ही सोचते हो या नहीं? मैम ये आप करवा दो. ग्रेटेस्ट टर्म वाला क्वेश्चन कैसे करते हो आप लोग बायनोमियल में? बताओ, ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकाली जाती है बायनोमियल में? किसी को तो आइडिया होगा. सुजल, मैंने तो देख के स्किप कर दिया. अरे यार पता है कितनी बड़े ब्लंडर कर रहे हो. मुझे ये बताओ कि आपको पता है कि बायनोमियल की इंपॉर्टेंस क्या है? कितने क्वेश्चन आते हैं बायनोमियल में से? मैम मैम 1 से 3 2. से 2. 2 से पिछले साल 2 आए थे, आ जाते हैं. पिछली बार 2 आए थे. फ्री के नंबर बनते हैं. Yes, मैम. और एक ऐसा चैप्टर जिसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं. देखो, आपको पता है क्या करना है? जो आपको ग्रेटेस्ट टर्म वाला कंसेप्ट लगाना है ना, आपको बच्चों टी आर प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी आर, ये निकाल लीजिए. कि आपको जनरल टर्म लिखनी आती है बायनोमियल में? अगर मुझे टी आर प्लस वन Yes, मैम आती है. आती है ना, क्या लिखोगे आप? यही बोलोगे भाई √3 के Yes. तो भी मैं बाहर ही अंदर ले जाती हूँ, बाहर ही रख लेती हूँ. बेटर है ना बाहर रखना. Yes, मैम. तो अगर इसी के बारे में सोचो तो भाई ये क्या देगा? ये आपको बोलेगा 20 CR 1 की पावर 20 माइनस आर और 1/√3 की पावर आर. ऐसा ही सोचोगे. वैसे ही r माइनस वन, Yes, मैम. यहाँ से एक एक्सप्रेशन आएगा. उस एक्सप्रेशन को जो आपने बोला है वहीं से तो ये आता है n माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाय r जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू y अपॉन x होता है. यहीं से बनता है. ये डायरेक्ट रिलेशन है ग्रेटेस्ट टर्म के लिए. क्लियर? बोलो सही है? Yes, मैम. बस इसको क्या करना है बच्चों? अब आपने देखा कि भाई n कितनी दे रखी है, यहाँ पे 20 दे रखी है. आपने पुट करा. ठीक ठीक है ना? पुट करा. Yes, मैम कर दिया पुट. पुट कर दिया. आपके पास ये टर्म आई. अब आपको यहाँ पे सोचना है कि इसको सॉल्व करके मेरे पास कितनी टर्म बनेंगे. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनना चाहिए था? आपके पास बनना है 21√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3. तो आप सोचो 1 प्लस, अगर आप इसको 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई 1 माइनस √3 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कितना बनेगा? 21 इंटू √3 और इसको अगर सही से कर ले √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखोगे तो आपके पास ये 10.5 दे रहा है और ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली 13 टर्म आ गई आपकी. अगर आपको पता चल गया R13 है तो ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी? 14th होगी. क्लियर? Yes, मैम. थोड़ा सा इन चीजों पे थोड़ी मेहनत करो क्योंकि जो चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है जिसपे आपको कुछ करना ही नहीं है वो चैप्टर छोड़ दिया आप लोगों ने. अब देखो, coefficients of biquadratic are distinct and belong to this set, then the equation has. बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है जिसकी डिग्री 4 होती है? Yes, मैम. तो अगर ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपने बोला कि भाई कोएफिशिएंट्स आर डिस्टिंक्ट एंड बिलोंग टू दिस सेट, तो अब देखिए क्या इन सारे नंबर्स का सम 0 बन रहा है? 0 बन रहा है ना? Yes, मैम. अगर इनका सम 0 बन रहा है तो भाई क्लियर कट है कि x जो 1 है वो इसका रूट होगा. आपने देखा ना a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई 0 के बराबर है, तो x जब 1 होगा तो आपके इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. Yes, ma'am. ठीक है. तो जब इतना x 1 रूट है तो इसने आपको क्या बता दिया कि भाई मेरे एटलीस्ट कम से कम 2 तो रियल रूट है. मैम ये कैसे पता चला एक्सेप्ट पर तो 1 सेटिस्फाई कर? क्या दिया है a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e. ये देखना, तेरे को ये पता चल गया कि कोएफिशिएंट्स है जो क्वाड्रेटिक के वो सारे डिस्टिंक्ट है और इसी सेट को बिलोंग करते हैं. तो जाने कि a b c d e सारे एक एक इसी में से लेंगे. सारे अलग हैं और 5 वेरिएबल है, 5 ही आपके पास है तो कोई भी हो सकता है.
बट सबका सम 0 बन रहा है। जब सबका सम 0 बन रहा है तो इसका मतलब x1 होगा ना बच्चे, ओके मैम, समझ गया। समझ गया? ये क्वाड्रेटिक चल रही है सारी। कहते हैं रूट्स है इस इक्वेशन के रियल एंड डिस्टिंक्ट, दे डिफर बाय एट मोस्ट 2m एंड देन b लाइज इन द इंटरवल। तो कैसे करेंगे? अगर दो इसके रूट्स है ना, डिफर बाय, आपको पता है कि डिफरेंस बिटवीन द रूट्स अल्फा माइनस बीटा का जो मॉडुलस है वो उन्होंने बोल दिया कि 0 से लेके 2m के बीच में होगा, ज्यादा से ज्यादा 2m होगा, कम से कम 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब अल्फा माइनस बीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? क्या मैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकती हूँ? मैम एक बार ना इसके बाद इससे पीछे वाला क्वेश्चन दिखाना। लीजिए। मैम जैसे इसमें ना हम अगर डी चेक करें 20 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अंडर रूट के अंदर तो -9 और -5 तो आएंगे ही नहीं। तो बच्चे हम इसमें तो b स्क्वायर माइनस 4ac कैसे लगाओगे? तो बाई हम क्वाड्रेटिक नहीं है। हम अगर हम 3 डी चेक करने के लिए कि उसके 2 रियल रूट्स आएंगे कि नहीं, इसमें तो d कर ही नहीं सकते ना। अगर हम क्वाड्रेटिक तभी तो क्वाड्रेटिक बनाएंगे। 3 4 7 से ही उठाएंगे ना डिजिट, ए बी सी उठाएंगे बस। 3 4 7 हाँ ये तो बाई क्वाड्रेटिक है, इसमें तो फोर्थ ही, तो सीधा सीधा ही हमारे पास ना क्वाड्रेटिक में जब करते हैं ना क्वाड्रेटिक चैप्टर, उसमें कंडीशन आ जाती है कि भाई अगर आपका ऐसा कुछ कोफिशिएंट्स और x इज इक्वल टू 1 इसका रूट सेटिस्फाई करता है तो उसके दो रियल रूट्स होते ही होते हैं। अगर हम 9 और 5 को ना काउंट करें, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस की चीजें हाँ। तो आएगी नहीं, तो फिर हम 3 और 4 7 से डी चेक करेंगे, फिर भी तो पता चल जाएगा कि रियल रूट्स। ये आप लोगों ने शायद करा होगा कि अगर मेरी कोई क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा इंटू बीटा जो है वो सी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का आपने रिलेशन पढ़ा होगा रूट डी अपॉन ए का मॉडुलस होता है, राइट? यस मैम। तो इसी को मैंने लिख लिया, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगी 4a स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? सॉर्टेड? हो गया था ये क्वेश्चन या नहीं? बता दीजिए। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ये कोई एक्सप्रेशन है और एक्स वाई जेड जो है वो एपी में है, तो बच्चे पहले तो इसको देख के आपको पता ही लगा होगा कि ट्रिग्नो लगानी है। ट्रिग्नो का सीधा सीधा फॉर्मूला लग गया ना, 2 cos a। उसके बाद आपको पता है कि अगर ये एपी में है तो 2y जो है वो x प्लस जेड के बराबर है, यानी कि y जो है वो x प्लस जेड बाई 2 के बराबर है। जहां जहां x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 है वहां वहां मैंने कर दिया 2y, तो मेरा आंसर कोट y आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मैम x को चेंज कैसे किया x प्लस जेड अपॉन 2 में? क्या 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 क्या? x साइन मतलब ये चेंज कैसे किया, मुझे ये नहीं देखो समझ। ना, साइन सी माइनस साइन डी का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज होते थे ना, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, इन द सेम वे cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। क्लियर? यस मैम। सॉर्टेड? चलिए, ये क्वेश्चन तो मैंने रेगुलर कराया हुआ जब मैंने +1 कराई थी, आप लोगों ने, मेरे को नहीं पता कि एलिप्स एंड हाइपरबोला हैव द सेम सेंटर ओरिजिन, द सेम फोकाई, minor axis of one of the same as conjugate axis of the other, E1 E2 are the eccentricities। तो आपको इसका रिलेशन बनाना है, तो आई गेस ये तो हो जाएगा बच्चों, इसमें तो कोई इशू नहीं है। क्या कहते हो? ये क्वेश्चन ना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये 2023 में आया था, ये 2023 में आया हुआ, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने स्किप किया था। तो ये 2023 में क्वेश्चन आया है। अब ये नहीं बोलना कि मैम आपको याद है, मुझे बहुत सारी चीजें याद हो जाती है और 2023 में ये क्वेश्चन आया था, अब एक बार देखना इसको, ठीक है? यस मैम। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है बच्चों, ये एलिप्स की इक्वेशन लिख ली या आपने हाइपरबोला की लिख ली, ठीक है? दोनों ही केस में इसेंट्रिसिटीज निकाल सकते हो, राइट?
यस और नो? Yes, ma'am. निकाल ली. वैसे वैसे अगर मैं आपको एक चीज ये बोलूंगी, अब यहाँ पे क्या है, ellipse and have same center as origin, same foci है, minor axis of the one is same as the conjugate axis of the other. ये ना सीधा सीधा रिजल्ट भी याद कराया जाता है कि अगर एक एलिप्स और हाइपरबोला है, सेम सेंटर सेम ओरिजिन है, ठीक है ना, एक का माइनर एक्सिस दूसरे का कॉन्जुगेट एक्सिस है, तो ये रिजल्ट भी याद कराया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1/E1 का जो स्क्वायर है प्लस 1/E2 का जो स्क्वायर है ये 2 के बराबर होता है। ये इसका डेरिवेशन आपको दे रखा है। क्लियर? ये डायरेक्ट रिजल्ट याद करवाया जाता है जब कोनिक कराया जाता है। हम कॉन्जुगेट एक्सिस बताना। कॉन्जुगेट एक्सिस होता है कि जो जो आपका ऑपोजिट एक्सिस होता है, जो एलिप्स के केस में माइनर होता है ना, जो एलिप्स के केस में माइनर एक्सिस होता है वो इस केस में कॉन्जुगेट होता है, हाइपरबोला के केस में। यस मैम। देख ये तेरा हाइपरबोला है ना, इसको अपन बोलते हैं ट्रावर्स एक्सिस, जिसपे आपका एक्सिस सिमेट्रिकल है, दूसरे को बोल देते हैं कॉन्जुगेट। यस मैम। माइनर को कॉन्जुगेट बोलते हैं। लो भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द स्कोर्स इज 2 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस इज कितना होगा, क्या कहते हो? ये तो हो गया था। हो गया था। चले आगे। Yes, ma'am. ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। भाई ये क्वेश्चन तो आपको आना ही नहीं चाहिए था। क्यों मैम? इसको तो थोड़ा सा Syllabus बनाया खत्म हुआ है. है। हाँ, ये वाले मेथड्स कट गए हैं ना, जो स्पेशल सीरीज जो बनानी होती हैं। तो वैसे मैं बता देती हूँ, आपने इसको सॉल्व करा तो आपको ये दिखा, लेकिन यहाँ पे स्ट्राइक करना चाहिए था 1 - 1/2 1 - 1। जैसे ही अगर ये स्ट्राइक कर जाता 1 1 1 अलग हो जाता, 1/2 1/4 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स, ये जीपी बन जाती। ठीक है, यस मैम। सॉर्टेड। देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हमने कितने 14 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है गेस। यस मैम। Equation of the circle passes through these 2 points and has its radius as small as possible. तो बच्चे ये तो सिंपल ही था, डायमेट्रिक फॉर्म लगा देते हैं। डायमेट्रिक फॉर्म पता है ना? हाँ जी। ए था मैम, इसका शायद x² + y² - x - y। डायमेट्रिक फॉर्म लगनी थी, ठीक है। यस मैम। A round table conference is to be held between 20 delegates of 2 countries. In how many ways can be seated if 2 particular delegates are never together? तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि 2 तो लोग कभी इकट्ठे नहीं बैठेंगे। यस मैम। मान लीजिए उन 2 को आपने एक मान लिया, तो टोटल 19 डेलीगेट्स हो गए। तो अगर 19 बैठते तो 19 फैक्टोरियल होता। अगर इकट्ठे नहीं बैठेंगे तो 18 फैक्टोरियल और 2 कहीं भी बैठे, मुझे क्या लगता दोबारा समझाना, 19 कैसे? है? बच्चे आपने सबसे पहले लिया कि भाई मान लीजिए मेरे पास टोटल कितने हैं, 20 डेलीगेट्स हैं, 2 कंट्रीज के अलग अलग, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स कभी भी इकट्ठे नहीं बैठेंगे, नेवर टुगेदर, राइट? यस मैम। अगर वो 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स नेवर टुगेदर है तो आप उनको हमेशा इकट्ठे बिठा दीजिए। यस मैम। क्लियर? यस मैम। अगर आपने उनको इकट्ठे बिठा दिया तो वहां से आपके पास एक बन जाएगा इकट्ठे बिठाने से। यस मैम। और अगर इकट्ठे नहीं बिठाने तो टोटल में से माइनस कर दीजिए इकट्ठे बिठाए हुए। यस मैम। क्योंकि आपको शायद याद होगा कि अगर 6 चीजें थी और सर्कुलर टेबल पे, राउंड टेबल पे बिठाते तो एक माइनस करते हैं। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, तो आपने जब 2 इकट्ठे बिठाए तो आपके पास कितनी चीजें बन गई, 19 बन गई। 19 - 1 करा, 18 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 अलग अलग कंट्रीज के थे। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। चलिए, ये तो एपी का था। सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स। ये तो आसान, इनको इक्वल कर दिया था। इक्वल बहुत आसान क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन था ये आपका। सम ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड
आपको बताना है कि जो मेरा ये रिलेशन डिफाइंड है वो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, क्या है। आपने सबसे पहले दिए हुए इन फैक्टर्स को फैक्टराइज कर लिया, कर लोगे। फिर मुझे देखना है कि भाई अगर दोनों बराबर होंगे तो 0 आ रहा है, डेफिनेटली आएगा क्योंकि x माइनस वाई लाई कर रहा है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो हर केस में होगा। दोबारा बोलना, रिफ्लेक्सिव वाला। देखो देखो देखो, अगर आपने ये x माइनस वाई फैक्टर लाई कर रहा है, इस फैक्टर के कारण जब x और y हमेशा बराबर होंगे तो हमेशा ही 0 के बराबर आएगा, तो इस रिलेशन को हमेशा जस्टिफाई करेगा। यस मैम। तो रिफ्लेक्सिव तो हमेशा होंगे। यस मैम। क्लियर। लेकिन जब सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव की बात करोगे तो आपने क्या ले लिया, आपने नंबर ले लिया। आपने क्या कि 3,1 ले लेता हूँ, 1,3 ले लेता हूँ। जो 3,1 इसको सेटिस्फाई करे, 1,3 इसको करेगा ही नहीं, राइट ना। यस मैम। इन द सेम वे आपने फिर उसके लिए ट्रांजिटिव के लिए कि 3,1 1,-1, लेकिन 3,-1 नहीं करेगा। तो मुझे क्या पता चल जाएगा, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं। यस मैम। मतलब ये वाले जो क्वेश्चंस है ये हमें दिमाग से सॉल्व करने ही पड़ते लगा के। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों ने लिमिट्स पे नहीं। 1 माइनस कॉस, ये क्या बन जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा। बच्चे एंगल हाफ हो जाएगा ऊपर वाले का। 2 साइन स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई 2 होएगा या नहीं, ये सुनो। यस मैम। डिवाइडेड बाय आपके पास जो आपकी इक्वेशन है x माइनस बीटा बाय बीटा का स्क्वायर। अगर अल्फा एंड बीटा इसके दो रूट्स है इस दी हुई क्वाड्रेटिक के, तो क्या आप यहां से बना सकते हो कि a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बनना चाहिए था इस इक्वेशन को, यस मैम। और इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, राइट। तो आपके पास क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर ए बाहर x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, और आपने क्या करा x माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो मुझे x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर भी चाहिए था, मुझे a स्क्वायर बाई 4 भी चाहिए था। तो इसी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया a स्क्वायर बाई 4 और x माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो बच्चे अब आपके पास ये सारी की सारी टर्म जो है 1 हो गई या नहीं। यस मैम। यस, क्लियर। हाँ जी, हो गई मैम। एक्स जो है वो अल्फा को टेंड कर रहा है, अगर एक्स अल्फा को टेंड कर रहा है तो ये सब 1 हो गया। आपके पास जो बचा आपने अल्फा पुट कर दिया, तो आपके पास ए स्क्वायर इंटू ये थोड़ा सा गड़बड़ गया, एक्स अल्फा है ये भी अल्फा है, कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे थोड़ी थोड़ी चेक करो। नहीं, ये गलत अप्रोच, ये बीटा था, यहाँ पे बीटा आएगा तो बोल दो। अगर ये बीटा है तो आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 और बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। आप अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कर लो। क्लियर। सी आ रहा है ना, सी नहीं डी, डी यस आएगा। मैम। सी डी क्यों नहीं आ रहा, सी क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक। बताओ किसी को डाउट है तो। यस डियर, किसी को भी। क्वेश्चन बड़े स्किप करते हो आप लोग, बेसिक बेसिक। मेरे को लग रहा है +1 वाले तो सीधे स्किप कर देते हो। ये तो आसान था या नहीं, मैम इजी था ये तो। ये तो इजी था। वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज अ कोड टू द सर्कल विद सेंटर। अब कोई नया सर्कल था, उसकी जो कोड उसकी कोड है, तो आपको रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना था, बहुत आसान था। ये तो ऐसे से कर रहे थे आपने, इजी था। ये लो फंक्शंस का, दो फंक्शंस है, एफ एक्स दे रखा है जी एक्स, एफ एफ जी मल्टीप्लाई करना है, जाने कि आपको सीधा एक्स स्क्वायर इंटू 3x प्लस 2 कर देना था, x को -1 पुट कर देना था, और उसको किसके बराबर रखना था, -n के। तो n की वैल्यू 1 आ जानी थी, राइट।
क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. वेन डायग्राम, ये भी हो गया था मैम। ये भी आसान था। अगर वेन डायग्राम से करते तो चीजें ज्यादा जल्दी हो जाती है। 280 या 135 है। वैसे डायग्राम इसको से सीधा फॉर्मूला भी लगा दोगे तो भी चलेगा। ये जो कह रहा है ना, ईच स्टूडेंट प्लेज एटलीस्ट वन ऑफ द 3 गेम्स, इसका मतलब ये 200 लोग जो दे रखे हैं, ये आपका यूनियन दे रखा था, राइट? यस मैम। ये सीधा फॉर्मूला से भी हो जाता, कुछ भी नहीं पूछा था। क्लियर? द सम ऑफ ऑल द रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। हो गया ये क्वेश्चन या नहीं? छोड़ दिया? नो रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर। मैम किए थे सब। क्या? मैं भी किया था उस टाइम पे, इसका आंसर भी याद नहीं रहा कि मैंने क्या लिखा था उसे। आंसर बना- बनाया था? इसका याद नहीं हम किया नहीं। याद ही नहीं रहा है। बच्चे आपकी आवाज बोल क्लियर? रही है उसने किया था पर ध्यान ही नहीं है आंसर क्या लिखा था। अच्छा, मैम देखो बना ऐसे ही अटेम्प्ट करा था। आपको पता है कि जब भी मॉडुलस दिखता है वो 2 चीजों में ब्रेक होता है, एक बार पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। एक देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये तो गया, इसने 2 वैल्यूज दी है, तो 0 या 1, राइट? हाँ जी मैम। और यहाँ से जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर है 0, इसके फैक्टर बन जाएंगे। इसने दी 1 या माइनस 2, ठीक है? इन सब का सम पूछा है तो 3 चीजें आई है, 0 प्लस 1 माइनस 2, तो भाई सम 1 के बराबर आया ना। Yes, ma'am. लो जी, 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, ईच नंबर कंटेनिंग 5 इज k इंटू 4 फैक्टोरियल। तो आपको बताना है k क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन 2023 में आया था, सीरियसली बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। 5 डिजिट नंबर है डिविजिबल बाय 5, ठीक है जी। यूनिट प्लेस 0 या 5 हो सकता है, क्योंकि वो आपको बोला है कि 5 डिजिट नंबर लेना है, 5 से डिविजिबल हो। 5 से डिविजिबल ईच नंबर कंटेनिंग द डिजिट 5 इज k। क्या समझ आया क्वेश्चन का? क्या कहते हो? कैसे करेंगे बच्चों? हम्म, हेलो, कैसे किया जाएगा बच्चों? मैम एक प्लेस पे 0 और 5 तो होगा ही होएगा। देखो, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, ठीक है, सारे के सारे डिजिट डिफरेंट होने चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर 5 से डिविजिबल होगा तो या तो 0 होगा या 5 होगा यूनिट प्लेस पे। अगर 5 होगा तो यही वाली पॉसिबिलिटीज बनेगी, 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ये तो क्लियर है, राइट? यस मैम। और दूसरे वाला आपने बोला कि भाई अगर 0 आ गया तो बाकी 4 प्लेसेस फिल करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है? या तो आप सिंपली 9 इंटू 8 इंटू 7 कर लेंगे, या फिर उन्होंने बोला कि कंटेनिंग 5। अगर मैं बोल दूं कि 5 कंटेन ही नहीं कर रहा, तो टोटल केसेस में से 5 छोड़ दूं, समझे ना? 5 को स्किप कर दिया,
Yes, ma'am. 8 × 7 × 6, तो ये मेरे पास ये केसेस बन गए जब मैं बोलूंगी कि ईच नंबर कंटिन्यू, मतलब हर नंबर में 5 होगा ही होगा। क्या ये बात समझ आई आपको? ये सुनो, Yes, ma'am. तो 2 केसेस बने। एक तो आपने जब यूनिट प्लेस, देखो यूनिट प्लेस पे जब 5 लिया उसमें तो कोई इशू ही नहीं है, उसमें तो सॉर्टेड ही है। अब इसमें जिसमें आपने यूनिट प्लेस पे 0 लिया है, उस केस में हमने वो केसेस माइनस कर दिए जब हमेशा 5 था ही नहीं, तो 5 वाले जिसमें 5 कभी नहीं आया था उनको छोड़ दिया। क्लियर? तो आपके पास ये 2 केसेस बने, आपने इन दोनों को ऐड करा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टोरियल वो आपको बता रहा है कि भाई जितना भी आएगा इंटू 4 फैक्टोरियल, तो आपका k का वैल्यू आ जाएगा डियर। एग्री? बोल दीजिए यस नो। यस मैम। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। मैम बहुत आसान था। बहुत आसान था। टी से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से, तो 3 आंसर आना था। यस मैम। मैम ये आया था किसी प्रीवियस ईयर में? ये पूछ कि मैम स्कूल में कभी +2 +1 में आया था? नो मैम, आया नहीं है ये तो। बोर्ड में मीन एज ऑफ बोर्ड में तो आएगा नहीं ना, लिमिट्स बोर्ड आते में हैं। भी पूछते हैं। मैम ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये क्या बात कर रहे हो आप? वही तो है। द मीन एज ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन इज 30 इयर्स। तो ये आपको फॉर्मूला आता होगा कंबाइंड मीन का? आता है? कंबाइंड मीन जो होता है नंबर ऑफ 1 इंटू मीन ऑफ 1 प्लस नंबर इंटू मीन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय दोनों का नंबर। क्लियर है? ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है। कहते हैं मीन एज मेरे को दे रखी है कितनी है, 30 men and women की। if the mean of age of men respectively mean of men की कितनी है 32, women की कितनी है 27, परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द ग्रुप। क्लियर है? अगर Yes, ma'am. परसेंटेज की बात कर रहा है इसका मतलब दोनों का सम 100 है, तो अगर एक का n1 है तो दूसरे का 100 - n1 होगा, तो कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों। Yes, ma'am. किया मैम मैंने ये वाला क्वेश्चन। हो गया होगा, बहुत आसान था। ये लो, ये क्वेश्चन अभी फिर से आ गया आपके पास, अभी हमने पढ़ा था। अभी ये तो 2 नहीं होता था? नहीं, वो था जब आपके पास एक एलिप्स और एक हाइपरबोला था। यहाँ पे दोनों ही हाइपरबोला है, तो कुछ भी नहीं करना था यहाँ पे, तो सॉल्व भी करना था। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं है। इसकी सेंट्रिसिटी निकालनी थी, इसकी सेंट्रिसिटी निकालनी थी, सिंपली निकल जानी थी। यस मैम। दोनों हाइपरबोला का ना, और यहाँ पे आके पुट कर देना था। क्लियर? यस मैम। सेकेंड है tan b, tan a सेकेंड b जो है 2 के बराबर है, और इसका वैल्यू निकालना है। तो भाई कैसे निकालोगे? साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नथिंग एल्स इज ऑप्शन। क्या कहते हो? सही है? मैम ऐसे किया था मैम, हो गया था ये भी। 5 हो गया होगा। बेसिक क्वेश्चन 10th बेस था। 9th टर्म ये भी बहुत आसान था। पता है क्या, लॉजिकली जितने भी आपके इंटीजर टाइप आएंगे ना, आपको 10 आएंगे, 10 में से 5 करने होंगे, 5 आराम से अटेम्प्ट हो जाएंगे। दैट्स माय गारंटी। अगर आप लोग पता है क्या करो, मैंने आप लोगों को एक ऑप्शन पहले भी दिया था कि भाई 24 पेपर हुए थे, 24 पेपर उठा के 24 दिन में भी सॉल्व कर लो ना, तो भी जेई में आराम से 150 नंबर ले लोगे। रोज का एक पेपर लगाना शुरू कर दो। चले आगे, ये तो कुछ भी नहीं है। ये फिर से आपका Yes, ma'am. एक्सपेंशन बेस्ड आ गया। सेकंड टर्म का एक्सपेंशन ये है, अगर सेकंड टर्म ये है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे ना, वहां से NC3/NC2 निकालना तो निकल जाएगा। बोलो भाई, सही है? तो ये मोटा मोटा आपका पेपर था। अभी भी बार बार बोल रही हूँ, ओके केशव पेपर ही नहीं दिया। तो बच्चों करना क्या है कि भाई पेपर उठा लो 2023 के। अगर सच में पेपर आपको जेई क्लियर करना है, सही में बता रही हूँ, इससे बेस्ट ऑप्शन कभी नहीं हो सकती। टाइमर लगाना शुरू कर दो अपने फोन पे। अगर आपका पेपर 3 घंटे का है, 3 घंटे का पेपर इसलिए क्योंकि उसमें 90 क्वेश्चन है, पर भाई 90 में से 75 करने हैं, लेकिन मेरे को तो 75 भी नहीं करने हैं, नहीं करने ना मुझे।
नो नो मैम नहीं करना। मुझे 100% स्कोर नहीं करना है, मुझे सच में नहीं करना है। मैम मुझे उसके तो चक्कर में हार्डली तो और कितने भी टोटल मिला, मुझे तो टोटल 50 क्वेश्चन करने हैं 75 में से। पचास भी मैंने बहुत ज्यादा बोले, मतलब मैं आपको सिर्फ इतना बोलूं कि भाई अगर आप लोग अपने आप को टारगेट कर लो ना, हर सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चन करके मैं बैठ जाऊं, बस इतना करना है। 2 घंटे का टाइमर लगा लो, हर सब्जेक्ट के 15-15 क्वेश्चन कर लो, उसके बाद जो टाइम बचे वो दूसरे क्वेश्चन पे लगा लो। तुक्का मुझे कोई लगाना नहीं है, सब 100% करेक्टनेस से जाना है, एक्यूरेसी होनी चाहिए मेरे पेपर में। मैं सही में बता रही हूँ, मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, बस पेपर करना शुरू कर दो। ये वाली चीज आप लोगों के एंड से मिस हो रही है। जिसको जाना है ना, और सही में बताओ ना, जेई मेंस जो जनवरी वाला होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या बता सकते हो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करना चाहिए, जनवरी में क्यों क्लियर हो जाना चाहिए? मेंस की प्रैक्टिस करिए। एडवांस अगर मेरी जनवरी अटेम्प्ट में मेरा अच्छा स्कोर आ जाएगा एनआईटी जितना, तो मुझे अप्रैल वाले अटेम्प्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्री करते हो ना? यस मैम। यस मैम। मैं 4 महीने किस चीज पे एफर्ट करूंगी, 4 महीने मेरा, क्योंकि उसके बाद पेपर मई में है ना एडवांस का, 26 मई को। यस मैम 26 यस है। 26 मई को है, तो मैं 4 महीने, देखो एडवांस का मेंस का पेपर मेरा जनवरी में हो गया, पूरा फरवरी मार्च अप्रैल मई, अप्रैल 4 महीने है, तो 4 महीने सिर्फ और सिर्फ मैं किसको दूंगी? एडवांस। क्योंकि जो बच्चों ने जाना है ना वो इसी प्रैक्टिस से जाते हैं, वो इसलिए नहीं बैठे कि भाई चल कोई नहीं जनवरी में नहीं हुआ फरवरी में कर लेंगे, वो ऐसे नहीं बैठे। वो बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। ठीक है ना? 20 दिन इतनी मेहनत करो, और मैं सही में बता रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी, पता नहीं आज है या नहीं है, वो B1 के बच्चे हैं, उनको बोला था 10 से 11 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कर लो, उन लोगों ने कर ली। आप लोगों को पर सब्जेक्ट 15 करने हैं, और 15 अपने आप को टाइम फिक्स कर लो, कोई भी मेरे को 40 से 45 मिनट में एक क्वेश्चन एक पेपर कर लेना, मतलब 2 घंटे में तीनों सब्जेक्ट की, और तीनों के मिला के मुझे क्वेश्चन की चॉइस ही आनी चाहिए। वही मेरे को पेपर में बैठ के पेपर क्वेश्चन की चॉइस ही नहीं आती, मुझे पेपर करना कौन सा है। अभी देखो, सपोज करो आपने क्वेश्चन लगाए, अभी ये पेपर हो रहा है, अगर आपने PYQ लगाए होते, आपने मतलब अपने पेपर लगाया होता, तो आपको चूज करना आ जाता कि भाई मेरे को कौन से क्वेश्चन करने। मान लो आपने 4 पेपर करे हैरी, आपने 4 पेपर में आपको ये पता चल जाएगा वंश कि भाई बाइनोमियल का क्वेश्चन हर बार आ रहा है, मैं बाइनोमियल में ही फंस रहा हूँ, क्यों ना मैं एक दिन बाइनोमियल ही कर लूं। यस मैम। मैम ठीक है ना? तो उस चीज में फिर टीचर को आपको एनालिसिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई देखो आपको इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना सानिया? मेरे को खुद ही पता होगा मुझे किस चीज पे मेहनत करनी है। अपने पेपर करो, मेरे को सोल्यूशन बना के भेजो, और मैंने बच्चों को बोला था एक आप एक शीट लो, उसके एक साइड पे फिजिक्स करो, एक के केमिस्ट्री करो, और एक शीट लेके उसके एक साइड पे मैथ, यानी कि आप ये मान के चलो कि आपको एक एक साइड ही मिलेगी, उसी पे मुझे 15 क्वेश्चन करने, और जैसे ही मेरे 15 क्वेश्चन हो जाएंगे मुझे 16वां देखना ही नहीं है, अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो मैं देखूंगी, नहीं तो मैं देखूंगी नहीं। और मैं आपको 2 घंटे में ये बात बोल रही हूँ कि मुझे 2 घंटे में इतने क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद जाने की पेपर में मेरे पास 1 घंटा ज्यादा होगा, वो 1 घंटा ज्यादा क्यों रख रही हूँ, क्योंकि मेरे को जब मैं फाइनली पेपर में बैठूंगी तो मुझे स्ट्रेस होगा। क्योंकि घर पे बैठ के पेपर देने में और एग्जैक्टली पेपर देने में एक डिफरेंस होता है, मानते हो ना? डिफरेंस तो होगा। यस मैम। एक स्कूल लेवल का पेपर देना और एक बोर्ड का पेपर देना, मतलब ये तो लगता है कि भाई अब तो जान गई। अरे हैरी, अगर पहले दिन मान लो नहीं हुए, मैं आपको बोलते रही हूँ अपने आप को टारगेट करो कि पहले दिन मैंने तीनों सब्जेक्ट के मिला के 30 करने हैं, अगले दिन मैंने उसको 33 करना है, अगले दिन मैंने उसको 36 करना है, तो एक हफ्ते में मेरी प्रैक्टिस 45 क्वेश्चंस की बन जाएगी। यस मैम। क्योंकि दिस इज अ चॉइस, और ये आप नहीं, पूरा इंडिया लगा हुआ है भाई, पूरा इंडिया, और हर बंदा जो है इसी चीज पे लगा हुआ है, इस टाइम पे हर बच्चे
अपनी एक्यूरेसी पे लगे हुए हैं कि भाई मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है, और आप लोग अभी भी सब्जेक्ट पे अरे हुए हो। मैं सीरियसली बता रही हूँ। ठीक है, तो ये अपने एंड से एफर्ट करो, ये मत एक्सपेक्ट करो कि टीचर मेरे सामने बैठेगा। भाई टीचर कब तक आपके सामने बैठेगा, आपको खुद करना है, क्योंकि आपको कॉलेज में जाना है, टीचर ने पढ़ा दिया, सीरियसली बोल रही हूँ। यस ये मैम। एफर्ट कितने लोग करने हो, जिस जिसको जाना है ना वो अपने आप को खुद से बोलो, भाई बेटा उठ, तू किस कब तक एक्सपेक्ट करेगा कोई आके तेरे को बताएगा। तूने खुद ही करना है, तूने खुद जाना है, ठीक है ना, बात समझ आई? यस मैम। यस मैम। जिसको जाना है वो इस प्रैक्टिस को शुरू कर दो, जिसको नहीं जाना वो फिर वेट करते रहो कि मेरे को कोई आके स्पून फीडिंग करेगा।